कनाडा का नाम सुनते ही 3 चीज़ें जहन में आती हैं: पावरफुल पासपोर्ट, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। क्या रियलिटी में भी ऐसा है या सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप और मिथ्स हैं? आज हम रियलिटी जानेंगे कि क्या कनाडा का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, क्या सच में हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है या हिडन रियलिटी है, और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, क्या वो सबकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। हम जानेंगे कि दुनिया में क्या रैंकिंग है इनकी, और हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के एक एवरेज सिटीज़न से कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी एक एग्जाम्पल को भी देखेंगे और आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, शायद आपकी सोच कनाडा के बारे में चेंज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाकिर कुराई है और 2021 में ही मैंने कनाडा की सिटीज़नशिप ले ली थी और फर्स्ट हैंड मैंने इस पासपोर्ट पे ट्रैवल भी किया है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उसको देखिएगा। उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे कनाडा ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो रियलिटी नंबर 1, कैनेडियन पासपोर्ट। क्या कैनेडियन पासपोर्ट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? हर साल पासपोर्ट इंडेक्स की एक रैंकिंग आती है पूरी दुनिया से। उसमें ये बताया जाता है कि कौन सा पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा पासपोर्ट वीकेस्ट। और सबसे रिलायबल सोर्स जो है वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। 2026 जुलाई की रैंकिंग के हिसाब से कनाडा रैंक 7th स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी 7th नंबर है। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात करें तो पाकिस्तान का 100th नंबर है, इंडिया का 80 और बांग्लादेश का 96। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एवरेज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का सिटीज़न अगर बाहर जाना चाहे तो उसके लिए हर मुल्क के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। और अगर उसका केस बहुत स्ट्रांग है तो क्या पता उसको इंटरव्यू के लिए बुला लें। अगर इंटरव्यू के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उस एवरेज सिटीज़न का वीज़ा लगेगा कि भी नहीं। अगर हम कनाडा के एवरेज सिटीज़न की बात करें तो 180 कंट्री से लेके 190 कंट्रीज़ बग़ैर वीज़ा के यहाँ इजीली ऑन अराइवल वीज़ा पे वो पूरी दुनिया घूम सकता है, मूव हो सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकता है। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बैनुल अक़वामी एतमाद और आलमी ताल्लुकात की अक्कासी भी करता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इमिग्रेशन के लिए कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं और यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप कैनेडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं तो अगर आप किसी भी मसले में फंस जाते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट एम्बेसी की तरफ आपकी हर मुमकिन मदद करती है और उस सिचुएशन से निकाल के आपको कनाडा के लिए रवाना कर देती है। तो सवाल होता है, क्या कनाडा का पासपोर्ट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए भी आपको पासपोर्ट के साथ पैसे भी चाहिए होते हैं। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया से यहाँ से इमिग्रेंट तो होके आते हैं, पासपोर्ट भी ले लेते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते। अगर आप भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। अब एक मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स कई साल पहले अपने मुल्क से एक ख्वाब लेके निकला था। उसके हाथ में एक बैग और आंखों में उम्मीद और दिल में एक सवाल था, क्या मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली को बेहतर मुस्तकबिल दे सकता हूँ? क्या मैं ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता हूँ? उसने मेहनत की, मुश्किलात को बर्दाश्त किया, नई ज़बान सीखी और नए माहौल को अपनाया और कई साल गुजरने के बाद उसको कनाडा का पासपोर्ट मिला। वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ और सब्र की निशानी थी। अब वो शख्स पूरी दुनिया को आसानी के साथ ट्रैवल कर सकता है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जॉब सर्च के वहाँ पे मूव हो सकता है और अपने आप को ऐसे मुल्क का शहरी समझ सकता है, सोच सकता है, महसूस कर सकता है जहाँ पे उसकी मेहनत, सब्र और स्किल्स की निशानी नज़र आती है। रियलिटी नंबर 2, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम। जब आप कनाडा में आते हैं तो आपको जिस प्रोविंस में आप लैंड करते हैं उसमें आपको मेडिकल कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब वो मेडिकल कार्ड आपका 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपके घर पे आता है तो फिर आपकी सेहत की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हो जाती है। और यहाँ पे बेसिक
मेडिकल नीड से लेके बड़ी सर्जरी तक हर चीज़ फ्री है, आपको $1 भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेके डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे MRI, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, कोई भी टेस्ट हो आपकी, वो आपका फ्री में होगा, कोई आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ ही फ्री है। मेडिसिन आपको खुद के पैसों से लेनी पड़ेगी, उस पर भी थोड़ी बहुत कंपनसेशन आपके साथ मिलती है। जैसे लेट से आपकी $20 की मेडिसिन है तो $12 से $15 आपको पे करने पड़ेंगे, $5 आपके गवर्नमेंट पे करेगी या $8। कनाडा हर साल $400 बिलियन, $400 अरब हेल्थ और रिसर्च पे खर्च करता है, जो कि उसकी GDP का 12.9% है। अगर हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो वो 2.3% खर्च करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम का अगर मुआवजा किया जाए तो यहाँ पे हर किसी को बराबर रखा जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी बहुत हेल्थ केयर के अच्छे सिस्टम्स हैं, लेकिन एलीट के लिए कुछ अलग और जो एवरेज सिटीज़न है उसके लिए कुछ अलग सिस्टम है। कभी कभी फैमिलीज़ को अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगा के इलाज करवाना पड़ता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। लेकिन यहाँ पे जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको ये खौफ नहीं होता कि ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा। एक मिसाल समझते हैं, जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई थी तो मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी से लेके गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से लेके डिलीवरी तक, वो भी सिजेरियन सेक्शन हुआ था, मैंने $1 भी खर्चा नहीं किया। इवन हॉस्पिटल में जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो पैम्पर तक उन्होंने खुद से ख़रीदे थे और प्रोवाइड किए थे, मैंने मुझसे कुछ पैसे नहीं लिए। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम का पूरी दुनिया में कोई एक रैंकिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप रैंक नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल जनरली कनाडा रैंक नंबर 4 इन द हेल्थ केयर सिस्टम। असल बात ये नहीं कि सिस्टम क्या है और सिस्टम क्या नहीं है, असल बात यह है जब आपकी फैमिली पे या आप पे मुश्किल वक्त आता है तो गवर्नमेंट आपका कितना सहारा बनती है। रियलिटी नंबर 3, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। कनाडा में बच्चों की एजुकेशन 12th ग्रेड तक फ्री में होती है, इवन स्टेशनरी तक गवर्नमेंट स्कूल से प्रोवाइड करती है। तो आपके बच्चे को कोई भी स्कूल में फ़ीस देनी नहीं पड़ती, ना ही एडमिशन फ़ीस, ना ही ट्यूशन फ़ीस, कोई फ़ीस नहीं है स्कूल में। और स्कूल में भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी की जाती है। हर स्कूल में एक पार्क, एक बड़ा प्लेग्राउंड होता है वर्ल्ड क्लास। और जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो यूनिवर्सिटी में उसके फ़ीस होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम होती है, फिर भी एक फ़ीस होती है। अगर वो भी स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए 3-4 रास्ते हैं, जैसे बर्सरीज हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई या स्टूडेंट्स लोन हो गए। तो क्वेश्चन आता है, क्या ये वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम सबके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है? क्योंकि हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से आते हैं तो हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम लोग बच्चों से सेक्स एजुकेशन पे बिल्कुल बात नहीं करते, तो यहाँ पे स्कूल में आप जब बच्चा 7 ईयर्स का होता है, 7 साल का होता है, तो उसके साथ उसको सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती है और जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताया जाता है, जैसे LGBT ETC। अब उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम का भी कोई एक ग्रेड अपॉन रैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेजर किया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स, लिटरेसी स्किल्स, इकोनॉमिकल आउटकम्स और हायर एजुकेशन। एक दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है OECD के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसका एक एवेल्युएशन का क्राइटेरिया है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, PISA जिसको कहते हैं। वो पूरी दुनिया में 15 साल के स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग, मैथ्स और साइंस को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। उसके हिसाब से कनाडा टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। अगर लिटरेसी की बात करें तो कनाडा में 99% लिटरेसी रेट है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बांग्लादेश का रेट पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा है, 76% लिटरेसी रेट है, इंडिया की 74 और पाकिस्तान की 63%। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी एजुकेशन के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत हाई ग्रेड में यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री लेते हैं और स्कॉलरशिप पे पूरी दुनिया में पढ़ने जाते हैं। लेकिन जब हम मुआवजा करें
तो रिसर्च, ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग से तो हमें कनाडा बहुत सारे शोबों में आगे नज़र आता है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की कोई एंट्री टेस्ट नहीं होती। अगर आपके स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ का बच्चा पैसे की वजह से कभी भी तालीम को छोड़ नहीं सकता। अगर उसका शौक़ है तो वो कुछ भी पढ़ सकता है, कहीं पे भी पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में वो जॉब कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में कनाडा की एजुकेशन की रिकॉग्निशन है और पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है। और आखिर में एक सवाल, अगर आपको कनाडा आना पड़े तो आप किस वजह से आएंगे? क्योंकि मैंने आपको तीनों चीज़ों की रैंकिंग एग्जाम्पल्स के साथ शेयर की है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के लिए आना चाहेंगे, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या अपनी एजुकेशन के लिए, या फ्री हेल्थ केयर सिस्टम के लिए आना चाहेंगे। अगर फ्री हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से आ रहे हैं, उसका राज ये है तो वो फ्री नहीं है, वो हर कैनेडियन सिटीज़न उसके लिए टैक्स पे करता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।